ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर छोटे छोटे शहरों तक इस वक्त सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही है, आज़ादी। लेकिन इस आवाज़ को दबाने के लिए ईरान की हुकूमत अब उस रास्ते पर निकल पड़ी है जहां से वापसी अब मुमकिन नहीं लगती। 14 दिन हो चुके हैं, सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब है, आसमान में गोलियों की आवाज़ है और सरकार के पास अब सिर्फ धमकियां बची हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ईरान अपनी ही जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका है, या फिर ये लड़ाई अब ईरान की सीमाओं को लांघकर अमेरिका और इजराइल तक जा पहुंची है। ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान ने अब दुनिया को खुली चुनौती दे डाली है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वो बात कह दी है जो आने वाले दिनों में महायुद्ध की वजह बन सकती है। कालिबाफ ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर ईरान पर किसी ने भी हमला करने की हिमाकत की तो अमेरिकी सेना, उनके युद्धपोत और इजराइल, ये सब ईरान के वैध निशाने होंगे। कालिबाफ कोई आम नेता नहीं है, वो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC से जुड़े रहे हैं। जब वो ऐसी धमकी देते हैं तो पूरी दुनिया की फौजें अलर्ट पर आ जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि जब कालिबाफ संसद में ये जहर उगल रहे थे तब ईरान के सांसद मंच को घेर कर अमेरिकी की मौत के नारे लग रहे थे। ये वो मंजर है जो दिखाता है कि ईरान की सत्ता के भीतर कितनी घबराहट और कितना गुस्सा भरा हुआ है। ईरान के अंदर अब इस वक्त क्या हो रहा है, ये सटीक तौर पर जान पाना अभी मुमकिन नहीं है। सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है, फोन लाइनें काट दी गई हैं, ईरान को दुनिया से काट दिया गया है ताकि जुल्म की खबरें बाहर ना निकल सकें। न्यूज़ एजेंसी AP की एक रिपोर्ट कहती है कि अब तक 203 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये आंकड़ा कहीं ज्यादा खौफनाक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान, जिन्हें शुरुआत में कुछ नर्म माना जा रहा था, उनके तेवर भी बदल चुके हैं। 3 दिन की खामोशी के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और आतंकवादी करार दे दिया है। उनका कहना है कि ये सब अमेरिका और इजराइल के इशारे पर हो रहा है। राष्ट्रपति ने जनता से अपील की है कि वो इन आतंकवादियों से दूर रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या महंगाई से परेशान वो आम नागरिक भी आतंकवादी है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोटी और बेहतर भविष्य मांग रहा है। पेजेशिकियान ने एक नया इकोनॉमिक प्लान भी पेश किया है ताकि जनता का गुस्सा शांत किया जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी अब आर्थिक राहत नहीं बल्कि अयतुल्ला अली खामिनेई की हुकूमत का अंत चाह रहे हैं। महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था ये प्रदर्शन, अब वो 14 दिन में प्रवेश कर चुका है। इसे कुचलने के लिए सेना की कार्रवाई जारी है, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। पहलवी ने संकेत दिया था कि वो जल्द ही ईरान वापस आ सकते हैं। 47 साल पहले जिस राजशाही को खत्म करके ये इस्लामी क्रांति आई थी, क्या आज वही राजशाही वापस लौटने वाली है? ये डर अब खामिनेई की सरकार को और भी ज़्यादा सताने लगा है। ईरान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ अपनी ही जनता का विद्रोह है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल से सीधी जंग का खतरा। अगर अमेरिका ने ईरान की धमकियों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसी आग में झुलस जाएगा जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। तेहरान की सड़कों पर बहता खून और संसद से गूंजते नफरत के नारे, ये सब इशारा कर रहे हैं कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये खामिनेई शासन की अंत की शुरुआत है?